examine whether the set U plus of all positive rationals forms and abelian group under status defined as A status AB by 4 or AB of Q plus. देखिए सेट दिया गया Q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल, तो सारे पॉजिटिव रेशनल को रखा गया, उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया उसने स्टेरिस। स्टेरिस को तो हम जानते नहीं वो क्या है, वो डिफाइन कर देगा कि सवाल में स्टेरिस का मतलब ये समझना है। ए स्टेरिस बी के क्या मतलब समझाया है, वो कुछ भी डिफाइन कर सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सेट इस ऑपरेशन के तहत आबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं। आबेलियन होने के लिए क्या चीज चाहिए, ग्रुप होने के लिए 4, आबेलियन ग्रुप होने के लिए 5। सॉल्यूशन लिख सॉल्यूशन में पहला लिखे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कहना है, सेट का कोई दो वस्तु उठाइए, ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट पुनः उसी में आना चाहिए। और ए बी ऑफ क्यू प्लस ए ऑपरेशन बी, जो कुछ भी आए ये कहाँ होना चाहिए, क्यू प्लस। ये ऑपरेशन भी दिया हुआ क्या है, अब देखिए तो ए क्यू प्लस में है, मतलब पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है। बी भी कहाँ है, पॉजिटिव रेशनल, दो रेशनल को गुना करेंगे, रेशनल 4 से भाग देंगे, रेशनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का गुना तो पॉजिटिव ही होगा। ये पॉजिटिव रेशनल है जो कहाँ बिलोंग करेगा, तो क्लोजर का यही तो कहना होता है कि दो वस्तु कोई उठाइए सेट से, ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट उसी में आ जाना चाहिए। 10
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी, दूसरा गुण ये दिखाना पड़ता है। और ABC of Q plus A ऑपरेशन B ऑपरेशन C अलग है। A ऑपरेशन B कितना? A/4 ऑपरेशन C। फिर देखिए A ऑपरेशन B AB/4 ABC/60 A ऑपरेशन B ऑपरेशन C निकालते हैं। A ऑपरेशन और B ऑपरेशन C बराबर AC/4। अब देखिए A ऑपरेशन B AB/4 ABC/60। इसमें गिनने को कोई दिक्कत? देखिए तो ये चीज और ये चीज सेम आ गया। यस सर। क्लियरली A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर है 10 एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव का यही कहना होता है ना। तीसरा existence of identity element दो ऑपरेशन के लिए तो हमें आइडेंटिटी ढूंढना नहीं पड़ता, पता है। प्लस के लिए जीरो वैसा एलिमेंट है जिससे किसी को जोड़ेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीरो ऑपरेशन आइडेंटिटी हो गया एडिशन के केस में। गुना की हालत में 1 तो ये दो ऑपरेशन के लिए तो फिक्स। उसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन हो तो आइडेंटिटी ढूंढेंगे 12 के हिसाब से। ये रफ काम कर रहे हैं। माना ई आइडेंटिटी ई को किसी वस्तु के साथ ऑपरेट करेंगे तो वस्तु पर असर नहीं पड़ेगा। कि हम लोग क्या कर रहे हैं आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं कि उस सेट में आइडेंटिटी है या नहीं।
ए ऑपरेशन बी बराबर 3 बराबर 4। 4 क्यू प्लस में है या नहीं? और पॉजिटिव भी है, रेशनल भी है, 4/1। इसके मतलब ये मौजूद है। और रफ में पता कर लिया कि आइडेंटिटी कौन है, 4 है जो सेट में मौजूद है। ये रूल क्या कहता है कि एग्जिस्ट करना चाहिए आइडेंटिटी। अब लिखिए फॉर ऑल ए of Q plus there exists 4 in Q plus such that A operation 4 बराबर A ऑपरेशन B A B by 4 A ऑपरेशन B A B by 4 या वन। यस सर। 4 4 कटा। A को जब हमने 4 से ऑपरेट किया तो A पर कोई असर नहीं आया। इसके मतलब 4 सही माने में क्या है और वो Q प्लस में मौजूद भी है। इसके मतलब ये चीज क्लियर हो गया। यस सर। 10 4 is an identity element in Q plus। चौथा existence of inverse। चौथा ये चीज होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पहले रफ कर लेते हैं कि इन्वर्स होगा या नहीं। मान लिया ए कोई वस्तु है, इसका इन्वर्स कौन है? तो ए और एक्स को जब ऑपरेट कीजिएगा तो आइडेंटिटी मिलेगी। वस्तु को उसके इन्वर्स से जब हम ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। ए ऑपरेशन बी बराबर बी बाय 4 दिया हुआ है और आइडेंटिटी क्या निकला? एक्स बराबर तो ए का इन्वर्स जो हम एक्स माना था वो क्या निकला? यानी ए का इन्वर्स 16/a होगा। अब देखना है कि ये Q प्लस में है या नहीं। ए Q प्लस में पॉजिटिव रेशनल है 16/4 16/a 16 के जगह पर कोई पॉजिटिव रेशनल डाल दीजिए 3 5 10 पॉजिटिव रेशनल ही बचेगा यानी ये Q प्लस में होगा। अब लिखिए फॉर ऑल ए ऑफ Q प्लस there exists 16/8 in Q plus such that A और 16/8 को जब ऑपरेट करें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए तब ये इन्वर्स कहलाएगा। यस सर। अब देखिए ए ऑपरेशन बी ए बी 4 बचा। 4 क्या था? आइडेंटिटी
एलिमेंट। क्लियर हुआ? इसके मतलब 16/8 क्या है? इनवर्स है किसका? एक। दो का इनवर्स 16/2 यानी 8। 3 का इनवर्स 16/3। 100 का इनवर्स 16/100। 0 का इनवर्स 16/0। 0 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि सेट में 0 है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव रेशनल का सेट है, समझे? तो डर था इसीलिए पॉजिटिव रेशनल लिया गया सवाल में। तो अगर खाली रेशनल बोलता तो क्या संभव था? नहीं सर, 0 के लिए इनवर्स नहीं निकलता। 10 existence of inverse is clear। पांचवा 4 गुण हो गया, तो ग्रुप तो हो गया है। ग्रुप होने के लिए क्या बचा? चारों हो चुका है, ग्रुप हो चुका है। अब देखना है कि आबेलियन ग्रुप है या नहीं। आबेलियन होने के वास्ते कॉम्पिटिटिविटी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिविटी और AB of Q plus A asterisk B बराबर AB/4। यह हुआ है। A और B रेशनल नंबर है, तो हम A गुना B लिखें या B गुना A लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम कहेंगे B ऑपरेशन है, A ऑपरेशन B बराबर A गुना B/4। B ऑपरेशन है B गुना A/4। A ऑपरेशन B कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ है। 10 कम्यूटेटिविटी clearly Q plus under status is an abelian जिसे इस ऑपरेशन के साथ आबेलियन ग्रुप बना रहा है। आबेलियन ग्रुप का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। ग्रुप पर हम लोग बहुत सारा सवाल पढ़ेंगे। अभी हमने ग्रुप का डेफिनेशन समझाने के लिए 2 उदाहरण लिया कि अगर केवल ग्रुप तक दिखाना है तो 4 बार और आबेलियन ग्रुप दिखाना है तो 5। थ्योरम ही इसमें मोस्टली 99% थ्योरम ही होगा और वही एग्जाम में आना है। इन ग्रुप G show that
इनवर्स बराबर है where A belong to G। सवाल लिखा, एक चीज ध्यान से सुनिए, जैसे कोई नंबर लिखता है उसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा तो आप खुद से समझ जाते हैं 1। उसी तरह ग्रुप में अगर हमने ऑपरेशन नहीं दिया तो इनटू समझना है। ग्रुप में ग्रुप के लिए क्या चाहिए, एक सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। अगर ऑपरेशन उसने नहीं दी क्या समझना है, इनटू के साथ बात हो रही। और जितना थ्योरम पढ़ेंगे लगभग सब इनटू के लिए ही प्रूव किया जाएगा। जैसे यहाँ देखें इन ग्रुप जी, तो क्या खाली जी ग्रुप पे भी हो सकता है? जी के साथ तो ऑपरेशन रहा होगा, ऑपरेशन उसने नहीं दिया मतलब इनटू की बात होगी। ग्रुप में किसी वस्तु का 2 बार इन्वर्स लेंगे तो वो वस्तु सीधा हो जाएगा ना। यही थ्योरी हम लोग बचपन से जानते हैं, प्रूफ नहीं किया है, हम लोग बचपन से जान रहे हैं। कोई वस्तु है जैसे 2 है, इसका एडिटिव इन्वर्स कौन, फिर इसका एक इन्वर्स लीजिए। इसी को बचपन से हम लोग को बताया गया माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। तो माइनस गुना माइनस प्लस नहीं है, वस्तु का 2 बार इन्वर्स है। तो बचपन में वो इन्वर्स तो समझा नहीं सकता है, बचपन से रटा दिया जाता है माइनस गुना माइनस बराबर। किसी वस्तु का 2 बार इन्वर्स लेंगे तो वस्तु सीधा हो जाएगा। प्रूफ गिवन ए जी में है and G is a group, so इन्वर्स G में होगा। ए जी में है और जी ग्रुप है तो ए का इन्वर्स भी जी में रहा होगा। ग्रुप होने के लिए 4 चीज चाहिए। चौथा गुण क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ही तो है। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ग्रुप है और ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में रहा होगा। क्लियर? एंड देन और तब देखिए ये जी में है तो इसका इन्वर्स भी एक एलिमेंट का इन्वर्स होना है। इन्वर्स गुना ए बराबर किसी वस्तु को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करें, आइडेंटिटी देना है। ए इन्वर्स होल इन्वर्स से इधर भी ऑपरेट किया और इधर भी किया। ऑपरेशन जब भी लगाना तो अगर प्री लगा रहे हैं तो दोनों तरफ प्री ही लगाना, पोस्ट लगा रहे हैं दोनों तरफ पोस्ट लगाना। प्री और पोस्ट समझ रहे हैं, यानी अगर पहले लगाया है इसके पहले लगाया है इसमें भी पहले ही लगाना है, अगर इसके बाद लगाए होते हैं इसमें भी बाद ही लगाना है। दोनों तरफ एक जैसा काम करना है।
दोनों तरफ ए इनवर्स होल इनवर्स से हमने क्या किया, री ऑपरेट किया। ये लाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये तीन वस्तु देखिए तो ये वस्तु है कहाँ का, ठीक है, ये भी कहाँ का, ये भी, और ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। यस सर। ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी एक साथ गुना सी। समझा? ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी लिख सकते हैं। एक चीज क्या है, कौन सा रूल लगाया, एसोसिएटिविटी। देखा जाए ए इनवर्स कहाँ का वस्तु है, जी का। अगर ये जी का वस्तु है, कोई वस्तु जी का है, उसके इनवर्स से अगर उसको ऑपरेट करें आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसको इसके इनवर्स से ऑपरेट कर रहा है, इसको इसके इनवर्स से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, लाइन समझे? फिर देखिए आइडेंटिटी से किसी वस्तु को ऑपरेट करेंगे, उस वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, ए इनवर्स होल इनवर्स बराबर ए। थ्योरम सबको समझ में आया? थ्योरम तैयार करना है, थ्योरम भी एग्जाम में आना है। थ्योरम 2 show that in a group G AB का होल इनवर्स B inverse A inverse for all AB of G सब समझिए, फॉर्मूला भी होता जा रहा है। दो वस्तु के गुना का इनवर्स उसके इनवर्स के गुना के बराबर होगा, लेकिन उल्टे क्रम में। वो लिखिए given AB G में है, AB अगर G में है तो A गुना B भी G में होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी।
जी ग्रुप है उसके पास कई गुण है? 4 गुण है। ए और बी अगर जी में है, ए गुना बी भी बाय मोलर प्रॉपर्टी। Now we have AB in G। अब G में क्या वस्तु होगी? 3 हो गए, B और A। अगर A G में है तो A का इनवर्स भी G में होगा। ग्रुप है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सो A इनवर्स, B इनवर्स, A B इनवर्स कहाँ होगा? कहाँ से लिखा ये बात? फ्रॉम existence of inverse। तो पहले हम लोग क्लियर कर लिया यहाँ जिस चीज की जरूरत है वो जी का वस्तु है या नहीं। पता चला इनवर्स भी जी का है, इनवर्स भी जी का है, बी का और इनवर्स भी जी का है। हो गया? यस। Now AB गुना B इनवर्स A इनवर्स A B इनवर्स A इनवर्स इस दोनों को साथ किया। क्या इसको और इसको साथ कर सकते थे क्या? नहीं, जब भी करेंगे रेगुलर। इस लॉ को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी लगाए। ए गुना बी इनवर्स आइडेंटिटी। क्लियर? ए को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे क्योंकि ए गुना ई बराबर है ए गुना ए इनवर्स आइडेंटिटी। अगेन फिर देखिए इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं। इसको पहले इसको बाद में लिख के देख रहे हैं। बी इनवर्स ए बी इनवर्स बी अब देखिए तो आपसे यदि हम कहें कि ग्रुप के दो वस्तु को ऑपरेट किया और रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो ये क्या मैसेज दे रहा है? दूसरे का इनवर्स है। वस्तु अपने इनवर्स से ही ऑपरेट होकर आइडेंटिटी देता है। अगर ऐसा है x y का इनवर्स कहें या y दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आइए, इसका और इसका गुना
या इसका और इसका दोनों तरफ से का। अगर ये आइडेंटिटी है इसके मतलब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, जिसकी जरूरत है उसको कह देंगे इसका इन्वर्स ये। क्लियरली ए बी का इन्वर्स ये है। धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। आप लोग को कम से कम 1.5 घंटे का क्लास करना पड़ेगा। तो एग्जाम आप लोग का भी ले ही लेगा। छठ बाद से 1.5 घंटे का क्लास करना होगा। धीरे धीरे तब तक हम मैच्योर हो जाइए।